गुरुग्राम के सेक्टर 68 स्थित माहिरा होम सोसाइटी साई आईना फार्म्स का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद जहां पर बायर्स परेशान हैं, अपने फ्लैट और पैसों की मांग को लेकर के बायर्स ने आज गुरुग्राम के डीटीपी दफ्तर में विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद डीटीपी एनफोर्समेंट और एसटीपी संजीव मान से आवंटियों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए, ये पूरा मैसअप है अपना डिपार्टमेंट का और बिल्डर के बीच में। इसमें साफ पता चलता है कि 4 साल तक इनको कुछ नहीं पता चला कि ऐसी गलती हुई। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट द फुल इन्वेस्टिगेशन शुड हैव बीन डन और डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक होने चाहिए थे कि क्या वो ठीक है कि नहीं है। आज आपकी टग ऑफ वॉर के बीच में, डिपार्टमेंट और बिल्डर के बीच में, बायर को आपने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। दिस इज व्हाट द बायर वांट्स। क्या आप ये दे रहे हैं? स्टेट इंटरवीन क्यों नहीं करता है इसके अंदर इमीडिएटली और इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके वो बायर को एश्योरेंस दे पूरा कि जिस टाइम पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो आपका पोजीशन टाइम है, आपको उस टाइम पे मिलेगा। दरअसल साल 2017 में गुरुग्राम के सेक्टर 68 में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में जहां पर माहिरा होम्स ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 1480 फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन फर्जी कागजात, बैंक गारंटी के साथ छेड़छाड़ सहित अन्य कई आरोप भी टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने माहिरा होम्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यही नहीं, डीटीपी द्वारा गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत भी दी गई है, जिसके बाद बायर्स में चिंता बढ़ गई है और अब बायर्स अपने आशियाने और पैसों को लेकर के चिंता में हैं। ये सिकंदर चौकर का प्रोजेक्ट है जो कि साई आईना के नाम से आया था, जिसके अंदर मोहन इन्वेस्टमेंट भी पार्टनरशिप में थे। उसके बाद में जब इन्होंने अफोर्डेबल का सारे लाइसेंस ले लिए, सब कुछ हो गया, ड्रॉ हो गया, डीटीसीबी के थ्रू हुआ था ड्रॉ भी, एचरेरा इन्वॉल्व था। बाद में इन्होंने 2020 में जब इन्होंने कहा कि हाँ भाई कुछ इश्यूज़ हैं, पब्लिक ने नोटिस कोई जारी नहीं किया गया, कोई पेमेंट स्टॉप नहीं गई, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। उसके बाद में अक्टूबर 2021 में फिर से ड्रॉ करवाया गया एंड फाइनली नाउ 2022 मार्च में इन्होंने स्टॉप लगा दिया कंस्ट्रक्शन पे। बट द क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट बॉडीज। प्रदर्शन कर रहे बायर्स की माने तो बिल्डर द्वारा कोरोना काल में भी फ्लैट की किस्त ली गई है और यही नहीं, कई बार डीटीपी विभाग को धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य को लेकर के भी शिकायत दी गई है, लेकिन इसके बावजूद पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल लोग अपनी जीवन पूंजी की कमाई इस प्रोजेक्ट में लगा चुके हैं, लेकिन 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है, उसके बावजूद भी बिल्डर द्वारा किसी को भी अभी तक कोई फ्लैट नहीं मिला है, जबकि एक फ्लैट तकरीबन 25 लाख रुपए का है। हमारा माहिरा होम्स में हमने अपना फ्लैट बुक किया था और 4 साल पहले 2017 में, तो इन्होंने हमें कहा था कि 2021 में आपको हम पोजीशन दे देंगे। बट अभी तक हमारी 2021 में इन्होंने पूरी पेमेंट ले ली हमारे से। अभी तक अब कह रहे हैं कि उसका न्यूज़ में सुन रहे हैं कि उसका लाइसेंस रद्द है। हम मीटिंग पे जाते हैं तो मीटिंग में कुछ उल्टा बोलते हैं कि नहीं जी ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, मिल जाएगा सब। बट अभी तक ये कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें मिलेगा या नहीं। बहुत मुश्किल से लास्ट कोरोना में मेरे फादर इन लॉ, मेरे और देवर के दोनों की 1 मंथ में दोनों की डेथ हुई और इधर से इनके हमें बार बार कैंसलिंग की, हमें धमकियां दे रही कि आपका मकान कैंसिल किया जाएगा, फ्लैट कैंसिल किया जाएगा, प्रेशर पाया जा रहा है कि पेमेंट पूरी करो, पेमेंट पूरी करो। हर 6 मंथ में हमने बहुत ही मुश्किल से EMI भरी, बहुत मुश्किल। अभी तो वही कह रहे हैं कि आप दिमाग में गलतफहमी पाल रहे हो, ऐसा नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट वहीं इस मामले में डीटीपी एनफोर्समेंट RS भाट से लोगों को आश्वासन दिया गया है, जहां पर विभाग जल्द ही एक्शन प्लान बनाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि सरकार बायर्स के हित में काम कर रही है और किसी भी बायर्स का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। माहिरा का प्रोजेक्ट है जो कि डायरेक्टर साहब ने अभी लाइसेंस कैंसिल किया, उसमें एसटीपी साहब को और दोनों डीटीपीज, हम प्लानिंग और एनफोर्समेंट को डायरेक्शंस है कि जिसको इमीडिएटली टेक ओवर करने का प्रोसेस शुरू किया जाए, एफआईआर दर्ज कराई जाए, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में ये एंट्री कराई जाए। कल डीसी साहब से हमने मीटिंग की है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में हमने एंटर करवा दिया है और लाइसेंस भी क्योंकि कैंसिल हो चुका है, रेरा में अकाउंट्स इनके फ्रीज कर दिए गए और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाया जाए। लिहाजा यह कोई पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम में किसी बिल्डर द्वारा बायर्स के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के साथ साथ माहिरा होम्स हेरेरा में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन तमाम सरकारी विभाग होने के बावजूद कैसे सरकार की नाक के नीचे लोगों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो जाती है और सरकार नींद से तब उठती है जब बिल्डर द्वारा लोगों की पूरी जीवन जमा पूंजी ले ली जाती है।
अगर यह विभाग पहले ही तमाम दस्तावेजों की ठीक से जांच कर बिल्डर को लाइसेंस देते तो शायद आज इन लोगों को प्रदर्शन न करना पड़ता। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि माहिरा होम्स के बायर्स को क्या न्याय मिलता है या फिर यह प्रदर्शन आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से करण जय सिंह की रिपोर्ट।